हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर मोशन इन प्लेन का एग्जांपल 4.10 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जांपल और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 4.10 ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर क्वेश्चन बेस्ड है। तो आप लोगों ने इसके पहले का जो वीडियो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्लास 11, अगर वो देख लिया होगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए देखते हैं एग्जांपल 4.10। एन इंसेक्ट्स trapped in a circular group of radius 12 centimeter moves along the groups steadily and completes 7 revolution in 100 second। ये बोल रहा है कि एक सर्कुलर ग्रुप्स है, एक और उसमें एक इंसेक्ट मूव कर रहा है। ये मानते कि ये सर्कुलर ग्रुप्स है, यानी ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये थोड़ा अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो इसमें एक इंसेक्ट फंस गया है और वह निकल नहीं पा रहा है। तो वो निकलने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो सर्कुलर पाथ में वो मूव करने लगता है। जैसे ये एंट है ये, और ये इस ग्रुप में फंस गई है, और इसका जो सर्कुलर पाथ का जो एंड का जो सर्कुलर पाथ का जो है रेडियस है 12 सेंटीमीटर है। ये मान लेते हैं हमारा सेंटर है सी, और इसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, और यह 7 रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है। एंड है 7 रिवोल्यूशन, यानी इस सेंटर को इस सर्कुलर ग्रुप में वह 7 चक्कर मारती है, लगाती है, 7 चक्कर लगाती है, और उसको 100 सेकंड लगता है 7 चक्कर लगाने में। तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, यानी हमें इस एंड का या इंसेक्ट का एंगुलर स्पीड निकालना है, एंड द लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन। यानी हमें दोनों निकालना है, एंगुलर स्पीड भी निकालना है और इसका लीनियर स्पीड भी निकालना है। पार्ट बी क्वेश्चन का है, इज द एक्सेलरेशन वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर, और हमें ये बताना है कि अगर ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो इस पर एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेक्टर है, ये हमें बताना है कि कांस्टेंट वेक्टर है या वेरिएबल है। व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, और जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड भी हमें बताना है। तो देखिए ये जो इंसेक्ट है, एंट है, ये इस ग्रुप्स में 7 राउंड मार रही है, 7 चक्कर मार रही है, 7 रिवोल्यूशन मार रही है, और उसको चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, 100 सेकंड लग रहा है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए हम जब एंगुलर स्पीड को, एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को निकालते हैं, तो हम जो एंगल लेते हैं वो रेडियन में लेते हैं। हम जब भी निकालेंगे एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो जो एंगल हम लेंगे वो रेडियन के टर्म में लेंगे। तो देखिए एंगुलर जो स्पीड होता है उसका जो इक्वेशन होता है डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। यानी डेल्टा इंटरवल में जो एंगल बनाएगा उस एंगल को हम डेल्टा इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, तो हमें एंगुलर स्पीड मालूम चल जाएगा। और यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि जो हम डेल्टा थीटा लेंगे या जो भी एंगल लेंगे हम उसको रेडियन में लेंगे, डिग्री में नहीं लेंगे, हम रेडियन में लेंगे। तो आइए देखते हैं। ये मान लेते कि ये एंट यहाँ पर थी और डेल्टा टी टाइम में यहाँ पर आ गई। तो और ये एंगल जो है सेंटर के साथ डेल्टा थीटा उस उतना टाइम में बना डेल्टा टी टाइम में। तो जो एंगुलर स्पीड हो जाएगा एंगुलर स्पीड ओमेगा इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी टाइम के रिस्पेक्ट में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा को टाइम से डिवाइड कर देंगे, यहां से यहां तक आने में उसको टाइम लगा डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा एंगुलर स्पीड। तो देखिए, और हमें ये देखिए, और एक चक्कर लगाने में
एक चक्कर इसको लगाने में एक कितना एंगल बनाएगा, एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री एंगल बनाएगा। मान लो एंड यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना और फिर एक चक्कर लगाकर यहाँ पहुंचा तो कितना एंगल बन गया, यहाँ सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री। लेकिन हमें एंगुलर स्पीड निकालना है तो हमें एंगल किस में लेना है, रेडियन में लेना है। तो ये 360 डिग्री होता है इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो देखिए अगर हम ओमेगा निकालेंगे एक चक्कर का और यहां से यहां तक एक चक्कर लगाने में उसको टाइम लगा कैपिटल टी, इसको हम लोग टाइम पीरियड भी बोलते हैं। एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा देखिए एंगल कितना बना, 2 पाई बना, एक चक्कर लगाने में 2 पाई बना और टाइम एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, कैपिटल टी। तो ये ओमेगा हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। तो देखिए ओमेगा जो एंगुलर स्पीड हो जाएगा अभी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 पाई, और हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 7 रिवोल्यूशन लगाया ना, 7 एंट ने 7 रिवोल्यूशन लगाया यानी 7 चक्कर लगाया, 7 राउंड मारा इस सर्कुलर पाथ पर। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 7। टोटल एंगल हो जाएगा 7 चक्कर में कितना एंगल हो जाएगा, 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 7। और इसको हम टाइम कितना लगा, टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 सेकेंड, तो 100 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा एंगुलर स्पीड मालूम चल जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.44 रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमारा एंगुलर स्पीड निकल गया। तो ये हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 0.44 रेडियन पर सेकेंड। अब हमें लीनियर स्पीड भी निकालना है। तो लीनियर स्पीड क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर हम ये यूनिफॉर्म में मान लेते हैं कि ये जो एंड का जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। तो लीनियर स्पीड इस पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे तो उस पॉइंट पर ये टेंजेंट होगा। तो लीनियर स्पीड v इक्वल टू क्या होता है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने देखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, उसमें हम लोगों ने ये निकाला था। ये इसको डिराइव करने के लिए हम लोगों ने डिराइव किया था। तो ये v इक्वल टू ओमेगा आर आया था। ओमेगा हो गया एंगुलर स्पीड और r हो गया इस सर्कुलर पाथ का रेडियस। तो v इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा अभी हमें मालूम चल गया 0.44 रेडियन पर सेकेंड। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे वो r से, इसमें रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये हो जाएगा लीनियर स्पीड, यानी किसी भी पॉइंट पर हम इसका ये जो लीनियर स्पीड है इसके टेंजेंट में, इस पॉइंट पर अगर हम निकाले तो यहाँ से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो उस डायरेक्शन में इसका लीनियर स्पीड होगा। तो वो इक्वल हो जाएगा 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछा गया है सेकेंड पार्ट में, इज द एक्सेलरेशन वेक्टर ए कांस्टेंट वेक्टर। तो देखिए कोई बॉडी जो सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो ये इसका मान लीजिए ये पॉइंट पी पर हम इसका वेलोसिटी लेते हैं तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इसके टेंजेंट होगा। पॉइंट पी पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। और जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है वो पॉइंट पी से सेंटर की तरफ होता है। तो ये जो ग्रीन वेक्टर है ये एक्सेलरेशन को दिखा रहा है और ब्लू वेक्टर, पर्पल वेक्टर जो है ये वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। तो अगर ये तो सेंटर की तरफ है पॉइंट पी पर, अगर मान लें कि ये पॉइंट पी से यहाँ पर आ गया, ये एंड यहाँ पर आ गया, तो इस समय इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, एक्सेलरेशन तो सेंटर की तरफ होगा। लेकिन देखिए इस पॉइंट पर सेंटर की तरफ है और इस पॉइंट पर भी सेंटर की तरफ है, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है, दोनों का डायरेक्शन ये अलग अलग है। एक का डायरेक्शन ये है
और यहाँ से दूसरे पॉइंट से डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ है, लेकिन इसका डायरेक्शन अलग है। ये दोनों को हम लोग इक्वल वेक्टर कंसीडर नहीं कर सकते। अगर ये दोनों पैरेलल रहता तो इसको हम लोग इक्वल वेक्टर बोल सकते थे, लेकिन यहाँ देखिए ये पैरेलल नहीं है, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है, यानी अलग अलग पॉइंट पर एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन के वेक्टर है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वैरी कर रहा है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ईच पॉइंट पर डायरेक्शन उसका चेंज कर रहा है। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में देखा था कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, यानी ओमेगा स्क्वायर को हम सर्कुलर पाथ के रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो देखिए अभी हम लोगों ने जो ओमेगा निकाला था कितना, 0.44 रेडियन पर सेकेंड। तो 0.44 रेडियन पर सेकंड को हम स्क्वायर कर दिए और 12 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिए। इसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और ये मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, किसी भी पॉइंट पर लेंगे तो ये मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, सिर्फ इसका डायरेक्शन चेंज करेगा। डायरेक्शन सेंटर की तरफ रहेगा लेकिन हर एक पॉइंट पर उसका डायरेक्शन अलग हो जाएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल 4.10 कंप्लीट हो गया। आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।